नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। अगला प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका कारण बताना है। देखिए, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इस परिवर्तन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा यह ऑक्सीकारक KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा संपन्न होती है तथा एथेनॉल में से हाइड्रोजन निकलती है। देखिए, एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH लिख सकते हैं, C2H5OH भी लिख सकते हैं या CH3CH2OH। जब KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में जब इसको उष्मा देते हैं तो ये CH3COOH में बदल जाता है। CH3COOH को क्या कहते हैं? एथेनोइक अम्ल कहते हैं या इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। किसका? ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? वायु का उपयोग नहीं करते हैं, एथाइन के साथ ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एथाइन जिसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? अधिक होती है तथा वायु में केवल 20% ऑक्सीजन होती है। शेष नाइट्रोजन मुख्यतः तथा अन्य गैसें होती है। अतः इसमें एथाइन की पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है तथा वेल्डिंग के लिए उच्च ताप की आवश्यकता भी होती है, जो एथाइन और वायु को साथ जलाने पर वेल्डिंग हेतु पर्याप्त नहीं होती है। परंतु ऑक्सीजन और एथाइन के मिश्रण को जलाने पर पूर्ण दहन होता है तथा वेल्डिंग हेतु पर्याप्त ऊष्मा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कैसे अंतर कर सकते हैं? यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर किस प्रकार से किया जा सकता है? तो प्रयोगशाला में निम्न परीक्षणों द्वारा एल्कोहल जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है C2H5OH कर सकते हैं या इसको CH3CH2OH भी बोल सकते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3COOH में अंतर किया जा सकता है। कैसे? देखिए, पहला अंतर है कि एल्कोहल में स्पिरिट के समान गंध आती है। एल्कोहल में किसके समान गंध आती है? स्पिरिट के समान गंध आती है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है, तीखी गंध आती है। दूसरा अंतर है कि एल्कोहल नीले लिटमस पत्थर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। तीसरा अंतर है, एल्कोहल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है और CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। देखिए, CH3COOH एसिटिक अम्ल है या कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो CH3COONA सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देती है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की कैपेसिटी होती है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे बात करें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक पदार्थ है जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं।